हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। अभी जो हम बात करने वाले हैं सामाजिक अध्ययन के एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में। आप लोगों को पता है कि सामाजिक जो अध्ययन है आपका 60 नंबर का है टोटल। ठीक है, जितने विद्यार्थी अगर तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से ही क्लास 1 से लेकर अभी तक जितना भी चल रहा है एकदम पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन हम चर्चा करेंगे। क्योंकि आप लोगों को पता है कि थ्योरी और एमसीक्यू दोनों हमारे तरफ से पढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, आर्य अथवा भारतीय आर्य और भारतीय यूरोपियन विशेषण निम्नलिखित में से किस संकल्पना के सूचक हैं। ठीक है, भाषा के, संस्कृति या फिर प्रजातीय या निरशास्त्रीय, इसमें से कौन सा। क्लियर है बच्चों। तो ये जो हो जाएगा आपका भाषा ही। ठीक है, अब जो भी प्रश्न है देखो, ये आपका कंपटीशन एग्जाम जितने भी होते हैं ना, सब में काम आएगा, तो आप लोग पढ़ लो। यहाँ पे देखेंगे उपनिषद पुस्तकें आया हुआ क्वेश्चन है। उपनिषद जो पुस्तकें हैं वह है दर्शन पर। क्या है बच्चों? दर्शन पर, योग पर नहीं है। किस पे है? दर्शन पर है। ठीक है, क्लियर है। और आपको बहुत सारे प्रश्न कूट में भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ देखिए, और आप लोग इसे अच्छे से पढ़िए। यहाँ पे देखिए, ऋग्वेद के संदर्भ में निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। कूट में प्रश्न आ गया, ऐसी क्वेश्चन में आप लोग देखोगे और फंस जाओगे। तो नहीं है, हमें चूज करना है, सिलेक्ट करना है। गायत्री मंत्र 3रा मंडल सही है। शूद्र की प्रथम चरण 10वां मंडल, ये सब मंडल थ्योरी में आप पीडीएफ देखना। शिक्षा की जो चर्चा है प्रथम मंडल, ये आपका गलत हो जाएगा। सोम की जो चर्चा है 9वां मंडल, बिल्कुल सही है। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है बच्चों, आगे देखो, आगे भी हमारे पास और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो आप लोगों को हेल्प करेगा एग्जाम पे। यहाँ पे देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों के आने का सूचना देता है। ठीक है, तो ईरान से जो है आर्यों का आने का जो सूचना देगा वो आपका जो है बोगज कोई, क्या हो जाएगा, थोड़ा नाम उटपटांग है लेकिन बोगज कोई। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे हमारे पास कूट वाला प्रश्न है बच्चों, ध्यान से सुनना, पहले सुन लेना फिर आप लोग बनाना। ठीक है, सबसे पहले है ऋग्वेद, अब मुंडक उपनिषद। देखो कितना बार, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी इतना क्वेश्चन आया है ना, इतना क्वेश्चन आया है। जैसे कि हम देखेंगे कि ऋग्वेद जो है अस्तोमा सद्गम्य, तमसोमा ज्योतिर्गम्य सुने होंगे, और मुंडक उपनिषद सत्यमेव जयते। ठीक है, आप लोग मिला रहे हो कि नहीं मेरे साथ, बताओ। उसके बाद देखेंगे कि जबालोपनिषद, ये आपका चारों आश्रमों का उल्लेख, लिखते जाओ, ज्ञान हो जाएगा आपका। तो हमें इससे साफ पता चला कि दो भी हम इसको मान लीजिए कर पाते, मान लो 2 ठो मैं सही कर पाता। ठीक है, पहला का दूसरा, तो पहला का दूसरा किसी में भी नहीं है, सिर्फ ऑप्शन बी में है। पहला का दूसरा दिख रहा है यहाँ पे। तो एक ही क्वेश्चन में हमें आंसर कैसे आइडेंटिफाई करना है हमें समझ में आ गया। देखो, ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है, वह कौन सा है? कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, या शतपथ, या आपका पंचविश। तो आप लोगों को मैं बताया था, क्या हो जाएगा यहाँ पे? शतपथ ब्राह्मण। क्या हो जाएगा बच्चों? 37। यस, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे। अब देखिए, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध सूचक है? ठीक है, तो ये हो जाएगा कुंभा या क्रमु, उसी को बोलते हैं ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आ रहा है तो बोलना भाई, क्योंकि देखो ये सब चीज़ें ना आप लोग तभी समझ पाओगे जब आप थ्योरी क्लास करोगे। और एक चीज़ बताऊं, अभी जो हम ईवीएस में अभी तक एक भी एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं कराए हैं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ना, पहले एमसीक्यू नहीं जरूरी है, पहले थ्योरी जरूरी है भाई। एक बार आप कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करोगे तो कैसे आपका बनेगा। वैदिक घरों में अग्नि को लगातार प्रज्वलित रखा जाता है क्योंकि यह यज्ञ अग्नि का प्रतिरूप, बिल्कुल से इंद्र के बाद अग्नि का महत्व, अग्नि देवताओं, या क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑल। तो हम ऑल कैसे लगा पा रहे हैं जब हमें पता है कि तीनों ऑप्शन सही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कि वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस सामाजिक व्यवहार का पालन नहीं किया जाता।
तो वह लोग अपना व्यवसाय बदल सकते थे। ठीक है, समझ रहे हो ना? ठीक, चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर कि किस वेद में सभा और समिति को, ध्यान से देखो, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या यजुर्वेद। जब मैं वेद पढ़ा रहा था बच्चों तो आप लोगों ने देखा था कि अथर्ववेद के अंतर्गत किया गया था। ठीक है, एक्सप्लेन। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? कौन सा विकल्प जो है सही है? तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ और संन्यास, ये आपका सही सीक्वेंस है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक का बन सकता है। ठीक है, चलो इसे लिख लो आप लोग, या स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बाद में नोट कर लिया करो, है ना? देखो यहाँ पे कि ऋग्वेदिक आर्य पशुचारी लोग थे। सही बात है, ऋग्वेद में पढ़ाया आप लोगों को। यह इस तथ्य को पुष्ट होता है कि क्या चीज से पुष्टि होता है? तो पुष्टि होगा आपका ऋग्वेद में गाय के अनेक, भाई पशुचारा क्या है? गाय का सेवा करना, है ना? अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे। किसमें? इसके अंतर्गत पुरोहित के दिया जाने वाला उपहार जो गाय होती थी। तो क्या हो गया यहाँ पे? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये बात तब आपको पता चलेगा जब आपको इसे समझेंगे। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित है। वर्ण व्यवस्था किस पे आधारित है? तो ये आपका जन्म पे, किस पे है बच्चों? जन्म। ठीक है, जन्म पर आधारित। क्लियर है? चलिए यहाँ पे देखेंगे आर्य के बारे में है कि आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? विलियम जोन्स, एच विल्सन या मैक्स मुलर या जनरल कनिंघम? ये आया हुआ क्वेश्चन है। अभी तुम लोगों को कब समझ में आएगा? जब मैं ना PYQ कराऊंगा। तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? विल्सन। क्या हो जाएगा बच्चों? विल्सन। विल्सन होगा ना? कैसे? विलियम जोन्स, एच विल्सन या मैक्स मुलर, जनरल कनिंघम? ये शक हो रहा है, मुझे लग रहा है ये होगा मैक्स मुलर, क्योंकि आर्यों को एक जाति कहने वाला एकमात्र यूरोपियन था मैक्स मुलर। क्या हो जाएगा? 45 का क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मृद भांड वैदिक काल में संबंधित? मृद भांड बताइए। मृद भांड क्या था आपका? गेरुवर्णी मृद भांड। इसको लिख लेना। क्लियर है बच्चों? ऋग्वैदिक राजा कोई प्रशासनिक तंत्र नहीं रखता था, क्योंकि राजा ऐसा नहीं चाहता था। ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था इसके उपयुक्त नहीं थी, या फिर यह सामाजिक या फिर राजपद अनुवांशिक नहीं था। बताइए क्या रीजन हो सकता है? तो रीजन ये था कि ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था इसके उपयुक्त नहीं थी। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में इतिहास पुराण को शिष्यों को पढ़ाए जाने वाले विषयों की सूची में सम्मिलित किया? ठीक है, विषयों की सूची में जो सम्मिलित किया था वो छांदोग्य में था। इसमें था बच्चों? छांदोग्य में था। लिखते जाना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक वैदिक अनुष्ठान उन लोगों को जो ब्रह्मांड जो है वर्ग के बाहर थे प्रविष्ट करने के लिए किया जाता था? ये आपका हो जाएगा ब्रात्य स्तोम। क्या हो जाएगा बच्चों? क्या हो जाएगा? 59 ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। किस उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण का घोर अंगिरस के शिष्य के रूप में उल्लेख है? छांदोग्य। क्या है? छांदोग्य। देखो मुंडक उपनिषद, सत्यमेव जयते, छांदोग्य उपनिषद, इसे आप लिख ही लो किसी भी सूरत में। आप इसे याद करो, जो करना है करो। ठीक है, क्योंकि आप एक बार नहीं इसे याद करेंगे तो पछताएंगे, बहुत पछताओगे। याद रखना, प्रसिद्ध वैदिक उक्ति युद्ध का प्रारंभ मनुष्यों के मस्तिष्क में होता है। किस ग्रंथ में उल्लिखित है? देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस ग्रंथ में है? तो अथर्ववेद में। किस में है बच्चों? अथर्ववेद में। ठीक है, देखो जीविका उपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने और अध्यापक कहलाता है उपाध्याय।
क्या कहलाता है? उपाध्याय कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि सही युग्म नहीं है। देखो फिर फंसाने वाला क्वेश्चन आ गया हमारे पास। आप लोगों को फंसाना ही काम है, याद रखना। ठीक है, एग्जाम क्या करता है? सिर्फ फंसाता है। तो नहीं है, देखेंगे राजसूय यज्ञ ऐच्छिक धार्मिक सही है। अश्वमेध यज्ञ आपका हो जाएगा, ये भी सही है। मतलब जो वाजपेयी यज्ञ शक्तिशाली राज्य के लिए, ये आपका रॉन्ग है। सी हो जाएगा, ऑप्शन सी जो बिल्कुल सही है। उत्तर वैदिक काल में राजा की शक्ति के विषय में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, कौन सा कथन जो है असत्य हो जाएगा बच्चों? तो देखिए यहाँ पे राजा की शक्ति में निरंतर वृद्धि हो रही है, असत्य है ना। एक सेकेंड, ये तो सत्य है, वृद्धि हो रही है। राजा पूर्ण रूप से निरंकुश हो गया, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखो बच्चों, अगला प्रश्न देखो यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है या सुमेलित नहीं है। देखो ऐसा क्वेश्चन इतना अब पूछ रहा है ना, इतना पूछ रहा है। तो शिल्प वेद आपका सही है, आपका धनुर्वेद, आपका गंधर्व वेद संगीत, आपका आयुर्वेद जादू नहीं है यहाँ पे। ठीक है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया? कितना बार ये क्वेश्चन को बोला हूँ, आईएमपी करो, आईएमपी करो। इसे आप होमवर्क समझो मेरी तरफ से, क्योंकि इसे मैं बता चुका हूँ कि इसे एकदम लिख लो भाई, रट लो, जो करना है करो। अगर आप लोग गलत बताए तो बहुत मार पड़ेगा, याद रखना। ठीक है, आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे, क्योंकि बच्चों, क्योंकि ये आपका उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। ठीक है, समझ गए? चलो आगे देखते हैं। जो है स्वयंवर एक विशेष प्रकार का विवाह था, जो निम्न में से किस प्रकार का विवाह था? निम्न में से किस प्रकार का जो है विवाह था? गंधर्व विवाह। आप लोगों को असुर विवाह, पैशाच विवाह, जब तीनों बताया था। ठीक है, गंधर्व विवाह होता है ये। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था। देखो जो विवाह का जो मैं थ्योरी में पढ़ाया था कि ये आपको याद करना ही है, तो करना ही है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म जो है प्राकृति पूजा। चलो, ये वैदिक युग में बहुविवाह नहीं था, बाल विवाह नहीं था, विधवा पुनः शादी कर सकती थी, पत्नी का समाज में उच्च स्थान। देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी इसका सही आंसर दे पाते हो। और आप लोग चाहो तो मैं ऑप्शन काट भी दूंगा। चलो ये 2 ऑप्शन काट देता हूँ, अब ये 2 में बता देना। अगर नहीं बताया ना फिर तुम लोगों का क्या हल करूँगा, फिर सोच लेना। तो चलो फिर अच्छे से पढ़ो भाई, एकदम मेरा यही आप लोगों से विनती है, क्योंकि नहीं पढ़ोगे तो फिर अगले साल मेरे से मुलाकात होगी। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच अभी के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।